जनता ने आपको हराया नहीं है, कूट दिया है लिटरली। वो कूट देना कहते ना, हमारी तो हैसियत नहीं, हम तो नहीं कूट सकते, लेकिन जनता ने कूटा है। हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हार्ट टचिंग मेल्टडाउन आफ्टर बिहार इलेक्शन रिजल्ट। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम किसी गोदी सेठ के टुकड़ों पर पलने वाले पत्रकार नहीं है। हमारे साथ है भावी मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, युवाओं के ब्रांड एम्बेसडर लालू जी के बेटा और राजश्री यादव जी के पति तेजस्वी यादव जी। इतनी खुशी मुझे। हमें एक नेता की महानता के गीत गाकर मिले बिस्कुटों पर नहीं जीते हैं। मेरा सवाल पूरा होने दीजिएगा। हम देखे हैं कि आप फ्लाइट में रहते हैं तो सतुआ खा लेते हैं, आप बस में रहते हैं तो सतुआ अचार खा लेते हैं। कैसे मतलब लेके जाते, बात सुन के ले जाते? बस कर बेटा, मेरे मुंह में पानी आ गो। लेकिन तुम जैसे लोग सिर्फ सरकार के चाटुकार हो। है तो क्या हो गया? क्या वो देश का नागरिक नहीं है? बुलेट पर सवार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों की हंसी और चर्चा की हसीनाओं के दिल आ गए। तो राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ बुलेट की सवारी कर बुलेट की ही छवि बदल दी। राहुल गांधी ने बुलेट की सवारी कर उसे हसीन बना दिया। राजनीति में पहली बार कि बुलेट का उद्देश्य बदल गया। कैजुअल टी शर्ट में तेजस्वी कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर भाषणों में गंभीर नजर आते हैं। नो नॉनसेंस का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की उमस भरी गर्मी में टी शर्ट आरामदायक तो होती है, लेकिन इसका संबंध बिहार की गरीबी से भी हो सकता है। अपने आप को समझते तुम बहुत बड़के पत्रकार हो। मैं तो एक छोटा सा कॉकरोच पत्रकार हूं। Forget about vote chori or vote theft. Why do you need to steal votes when you can buy them? This is exactly what is happening at one level in Bihar. पत्रकार का काम होता है सच दिखाना, और तुम जैसी मीडिया का काम है सरकारी बांसुरी बजाना। यकीनन आज महागठबंधन की राजनीति की निगाह से सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि एक ही मंच पर एक साथ दिखाई दिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। और यकीनन ये महागठबंधन के लिए बिहार में सबसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि इन दोनों नेताओं को शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है जमीन पर। हालांकि जमीन पर प्रतिक्रिया जिस तरह से तेजस्वी, राहुल गांधी और खेसारी को मिल रही है वो अप्रत्याशित है। जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। सरकार के इशारे पर उठते बैठते और दुम हिलाते हो। सरकार बोले गाओ तो गाते हो, सरकार बोले तो बजाओ बजाते हो। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। बजाओ ताली। आपको बता दें कि बिहार को लेकर के ये जितने एग्जिट पोल सरकारी चाटुकारिता करते हुए, ये जितने सरकारी एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, एकदम बम्पर छप्पड़ फाड़ सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं, वो सारे एग्जिट पोल सही होने जा रहे हैं। ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुलामी के टुकड़ों पर चलना हम मंजूर कर ले, हमारे माँ बाप के दिए गए ऐसे कोई संस्कार नहीं है। इसलिए आप न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल पर मत जाइए। हमारी टीम ने भी तमाम जगहों पर रिपोर्टरों से बात की, लोगों से बातचीत की, और उसके बाद जो एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है वो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन कहे या महागठबंधन कहे, उसकी जीत को दिखला रहा है। ये सारा का सारा एग्जिट पोल सट्टेबाज और जुएबाज लोगों के लिए होता है। अच्छी बात है, भगवान करे सबको नौकरी मिले, सबको रोजगार मिल जाए, सबको नौकरी मिले। आप ये कहिए तेजस्वी करे सबको नौकरी मिले, भगवान करे नहीं, तेजस्वी जी करेंगे। और तो तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री होंगे तो कौन होगा? उनके बराबर में कोई खड़ा हो सकता है क्या? कल हमारा रिजल्ट कहर बर पाएगा, आज थोड़ा हम बरपा देते हैं। इस बार अगर खेसरिया सरकार नहीं बनना तो मेरा नाम वापस देना। और मैं सच कह रहा हूं, देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। अरे हिम्मत। आप अपने शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो आपके साथ क्रिकेटर हैं उनको बुलाएंगे क्या? हाँ, बीजेपी वाले हमको नहीं बुलाते हैं, लेकिन हम लोग बुला लेंगे, क्या दिक्कत? कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। कई मंत्रियों ने पैकिंग शुरू कर दी घर खाली करने के लिए। अब आप आज पता लगाइए कि कौन कौन सा मंत्री और उप मुख्यमंत्री है जो अपना घर खाली करने के लिए पैकिंग कर रहा है। ये चुनाव जेडीयू के लिए आप कैसे देख रहे हैं? खत्म तो नहीं आ रही एनडीए की सरकार।
बिल्कुल नहीं आ रही है। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। मुझ में पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि महागठबंधन की सरकार बने। राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। रेडी? नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। तेजस्वी का उम्र कच्चा है पर जुबान पक्का है। क्या बात कर रहे हैं? इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। क्या बोला तूने? इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं पर जुबान पक्का है। तो एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई है और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी आला कमान से बात हुई है। ऐसा The NDA has swept back to power in Bihar as the Modi-Nitish combo lead the alliance to a landslide victory. जनता ने आपको हराया नहीं है, कूट दिया है लिटरली। वो कूट देना कहते हैं ना, हमारी तो हैसियत नहीं, हम तो नहीं कूट सकते, लेकिन जनता ने कूटा है। पीड़ा होती है, दर्द होता है एक बिहारी होने के नाते। दिस इज नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी। सारे शहर में हल्ला हो गया। हाय हाय हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। सारे मोहल्ले में हल्ला घर में पड़ोसी के रल्ला हो गया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। देखिए, वोट चोरी तो कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी की कर दी है। राहुल गांधी ने जैसा कैंपेन किया तेजस्वी के खिलाफ, सेंध ही सेंध रही आज कहानी महागठबंधन की। महा तो रहा नहीं, गठबंधन भी था कि नहीं पता नहीं, अभी पता चलेगा। ये कांग्रेस फिर शुरू हो गई है कि भाई आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं। पीटो छाती, छाती पीटो, पीटो पीटो, प्रोग्राम पे पीटो छाती। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। असंभव, असंभव। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा। मैं साफ बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रमाणित कर रहा है इस आरोप को कि ज्ञानेश गुप्ता भाजपा के एजेंट है। क्या ज्ञानेश कुमार भारत के इतिहास में इसी तरह से दर्ज होना चाहेंगे? वोट चोरी का आरोप लेकर इस पद से जाना चाहेंगे? आयोग को बताना चाहिए कि खुद को बेदाग साबित करने के लिए क्या करना चाहेगा। ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू की नहीं रही। अब ये लड़ाई सीधा सीधा ज्ञानेश कुमार गुप्ता और भारत की जनता की लड़ाई है। बिहार में जीत का प्रमाण पत्र एनडीए को पहले ही ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को दे दिया। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है और ज्ञानेश कुमार जी, उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। बिहार की जो उनका विजय हुआ है वो पार्टी का विजय नहीं है भैया, वो ज्ञानेश कुमार का विजय है। चुनाव आयोग का बहुत ही मन से अभिनंदन करना चाहता हूँ, दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने प्रयोग किया भाजपा के लिए, और जिस तरह से पैसे का खेल, जितना पैसा इन्होंने डाला और चुनाव आयोग की जो एक तरफा भूमिका थी, ये चारों तो जग जाहिर है ना। इलेक्शन कमीशन को हो क्या गया है? जो ज्ञानेश कुमार जी, ये खुद भाजपा का अभी प्रेसिडेंट है। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया, लग रहा है मर गया है।
इलेक्शन कमीशन टूल बन गया, लग रहा है मर गया। तो पूरे देश में राष्ट्रीय राजनीति में 3 फैक्टर हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। एक है हिंदुत्व, दूसरा है राष्ट्रवाद और तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी। एक और है। क्या? राहुल गांधी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।